कहते हैं ना, समय का पहिया गोल है और वही स्थिति है। कभी भारत को ना करने वाला एप्पल अब भारत ही उसका सहारा बन गया है। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है फॉक्सकॉन ने। क्या चाइना से भागने के बाद भारत में मिल रहा है सहारा? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ हिना रब्बानी खार पहुंची तो जरूर तालिबान, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी हो रहा है विरोध। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ये डूरंड लाइन है ना, ये डूरंड लाइन बवाल का कारण बना है। यहाँ तक स्थिति हो गई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के राजदूत को बुलाया और उसको झिड़की पिलाई। पर इन सब के बीच में अब पाकिस्तानी मौलाना ये कह रहे हैं कि ये सब जो हमला हो रहा है ना, ये हमला हिना रब्बानी खार की वजह से हो रहा है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। हिना रब्बानी खार तो पहुंची थी अफगानिस्तान सारी चीजों को सेटल करने के लिए, फिर उसने हमला क्यों करवा दिया? बात दरअसल क्या है, पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार पिछले महीने 29 नवंबर को तालिबान के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गई थी। हिना रब्बानी खार की ये यात्रा सुरक्षा, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, व्यापार जैसे मुद्दों से जुड़ी थी। कहा गया था कि ये सारे मसले हिना रब्बानी खार एकदम से समेट कर आ जाएगी। अफगानिस्तान में जब ये बैठी तो हालात ऐसे हो गए कि रक्षा मंत्री ने कहा कि हम नहीं मिलेंगे हिना रब्बानी खार से। वैसे आपको बता दें, हिना रब्बानी खार जब काबुल पहुंची थी तो उन्हें रिसीव करने के लिए कुछ तालिबानी अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान हिना रब्बानी खान बिना सर ढके खुले बालों में ही नजर आई। मुत्ताकी ने मुलाकात तो की, जो अफगानिस्तान के इस वक्त विदेश मंत्री है, लेकिन तालिबान खुश नहीं हुआ हिना रब्बानी के इस अंदाज से। अफगानिस्तान के मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तानी मंत्री से मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया। जिस रूप रंग में ये पहुंची थी, ये बिल्कुल भी अफगानिस्तान को पसंद नहीं आया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के मौलाना अल्लामा इब्तिसाम इलाही जहीर ये कह रहे हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं ना, इस हिना रब्बानी खार के वजह से हो रहे हैं। तुमने क्यों भेज दिया? हर कोई जानता है कि अफगान तालिबान किस तरीके से अपने नियम पर चलते हैं। वो दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं, उनके शासन में औरत पर्दे में रहती है। और आपने अभी जो बॉर्डर पर तनाव है उसे खत्म करने के लिए एक मर्द की जगह औरत को भेज दिया, और वो भी अकेले ही भेज दिया। मौलाना ने खुद सवालिया लहजे में पूछा कि सरकार को क्या पता नहीं है अफगान लोग किस तहजीब में रहते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि दाढ़ी रखने वाले के पास, एक पगड़ी पहनने वाले के पास इस तरीके से महिला को भेज दिया जाए और उससे बातचीत कराया जाए? बिलावल को भेजने की जगह हिना रब्बानी खार को क्यों भेज दिया गया? ये तो आपके कॉमन सेंस के खिलाफ की बात है। अब इनका कहना है कि सीमा पर जो रोज खून खराबा हो रहा है ना, वो उसी की वजह से हो रहा है। अगर बिलावल भुट्टो जाता तो शायद ये लड़ाई नहीं होती और खत्म हो जाती चीजें। वैसे सिर्फ एक मौलाना ही नहीं, कई सवाल इस तरीके से उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार अफगानिस्तान के सामने क्यों भेजा गया इसे भेजना उचित नहीं था। खैर, चाहे जो कुछ कर लो, तालिबान जब तक पाकिस्तान को पूरा मिला नहीं लेता है तब तक किसी तरीके के हालात बने रहेंगे, ये तो एकदम से निश्चित है। तालिबान ने हाल ही में जो नक्शा दिखाया था, उस नक्शे में भी पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से को अपना ही बताया था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए जहां बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं दुनिया के लिए भी और चीन के लिए भी एक बड़ी टेंशन नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि खबरें ये आ रही है कि चीन में इस लहर का अंजाम देखने को मिलने लगा है। कथित तौर पर अस्पतालों में लाशों के अंबार लगे हुए हैं, तो वहीं
दाह संस्कार गृह भी पूरी तरीके से भरे हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले 3 महीने में चाइना के अंदर 3 भयानक लहरें आएंगी। लेकिन इन 3 भयानक लहरों में सबसे डरावनी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये महामारी या ये बीमारी किसी एक जगह तक लिमिट रहती है, फिर ये वहां से निकलती है, बाहर आती है और बाहर आकर म्यूटेंट वर्जन किसी दूसरे देश को भी परेशान कर सकता है, जो अब तक हुआ है। ऐसे में भारत जैसे पड़ोसी को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। जहां एक तरफ ये चिंता वाली बात निकलकर सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए एक और बुरी खबर ये निकल कर आ रही है कि एप्पल ने अब धीरे धीरे चाइना से शिफ्ट करने का प्लान तो बना ही लिया है और इसका नमूना देखने को मिला। जो एप्पल फैसिलिटी है चाइना के अंदर, वहां पर पहले अमेरिका से या एप्पल से कई तरह के कलपुर्जे भेजे जाते थे, लेकिन अब भेजने की संख्या को घटा दिया गया है। चाइना में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ उससे पहले से ही ये चीजें होनी शुरू हो गई थी। एप्पल को समझ में आ गया था कि अब यहाँ पर समस्याएं बढ़ेंगी और समस्याएं बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर उत्पादन नहीं होने वाला है। आईफोन 14 को लेकर बहुत तरह की बातें कही जा रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। जो आईफोन सिटी है चाइना का झेंगझाऊ, वहाँ पर लगातार ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है। और इन प्रोटेस्ट को छोड़े अभी तो जो हालात बने हुए हैं चाइना को, उसे देखकर लग रहा है कि चाइना में अभी काफी लंबे समय तक कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ भी आईफोन का प्रोग्रेस उस तरीके से कभी नहीं होएगा जिस तरीके से पहले हुआ करता था। इसे देखते हुए आखिरकार एप्पल ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। आपको बता दें, एक वक्त था, उस वक्त में एप्पल के यही जो सीईओ हैं टिम कुक, इन्होंने कहा था कि हाँ, भारत तो बहुत अच्छा देश है, मेन पावर है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर संभावना नहीं है कि हम बहुत जल्दी अपने आईफोन को या एप्पल प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाएं। ये बहुत बड़ा उस वक्त बयान था, जिसे सुनकर निराशा भी हुई थी कि भारत को ये इतना तुच्छ समझते हैं। पर अभी स्थिति एकदम से पलट गई है। चाइना से निकलने के बाद अब एप्पल सहारा ढूंढ रहा है भारत के अंदर और फॉक्सकॉन ने सबसे बड़ा यहाँ पर ऐलान कर दिया है। फॉक्सकॉन ने ये कहा है कि सबसे पहले तो हम $500 मिलियन यहाँ पर खर्च करेंगे। एक बहुत बड़े नंबर पे हम रिक्रूटमेंट करेंगे। इसके अलावे हम 10 महीने के अंदर 20,000 बेड वाले हॉस्टल बनाएंगे। अगले 18 महीने के अंदर 70,000 लोगों को जॉब देंगे और हम अपने फॉक्सकॉन में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरीके से शुरू करेंगे। भारत के लिए ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एप्पल के आने के बाद दुनिया भर की कंपनी को और ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर की कंपनियां खुद ही भागेंगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।